नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। इसमें आज हम बात करेंगे वर्ग 3 की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके साथ साथ चॉइस फिलिंग और तमाम उन जानकारियों के बारे में बताऊँगा जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप लोग कमेंट करते हैं, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट करनी है, लास्ट सेम की मार्कशीट करनी है। इन सब को लेकर तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। और आपकी जो ये प्रक्रिया है, ये मोबाइल नंबर से आगे बढ़ेगी या कैसे बढ़ेगी, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखने मिलेगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कोई भी गलती आपसे ना हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर ये कहाँ से शुरुआत करनी है या कौन सी वेबसाइट पर इसको करने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए आपको trc.mponline.gov.in वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको DPI पर या जनजाति कार्य विभाग जो भी आपकी काउंसलिंग है, अब यहाँ पर संयुक्त काउंसलिंग होने वाली है, तो उसके लिए शायद दोनों का एक यहाँ पर कंबाइंड ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि अलग अलग ऑप्शन दे दे, जैसे यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक। आपकी काउंसलिंग है प्राथमिक शिक्षक की, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्राथमिक शिक्षक पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका पेज खुल जाएगा और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कैंडिडेट लॉगिन साइन अप प्रक्रिया निम्नानुसार है। तो जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे या साइन अप करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको लगेंगी, ये आप देख सकते हैं। साइन अप करने के लिए आवेदक को रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। प्राप्त OTP सत्यापन के माध्यम से आपका पंजीयन होगा। तो यहाँ पर एक नोट आप देख सकते हैं जो स्पेशली लिखा हुआ है, OTP ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जो आपने PV के फॉर्म में भरा था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने अपनी ID पर नंबर चेंज कर दिया है, तो क्या नंबर बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो जो भी यहाँ पर आपने फॉर्म में भरा था, उसी नंबर पर आपका OTP जाएगा। और अगर आपका नंबर बदल गया है या नंबर आपका गुम गया है, तो आगे इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दोनों बदल गए हैं, तो आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें और ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ना ईमेल है और ना ही मोबाइल नंबर, दोनों में से एक कोई होगा, तो आपको OTP मिल जाएगा, जिससे आपका काम चल सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप विशेषकर ध्यान रखेंगे, अभी आपके पास टाइम है और हो सकता है कि पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ तो ये चीज़ अपडेट ना हो। क्योंकि एक स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था, उसने बताया कि सर हमने कांटेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इसकी वेबसाइट नहीं चल रही है। तो हो सकता है पोर्टल स्टार्ट होने के बाद ही सारी चीज़ें अपडेट हों, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट करके संपर्क में रहें विभाग के, तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल सकती है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपको प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल के मोबाइल नंबर या ईमेल, आपको दो में से एक को यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल नंबर चूज करेंगे तो मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप ईमेल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ईमेल डालकर यहाँ आगे बढ़ाएंगे, ओके करेंगे, तो आपका यूजर प्रोफाइल बनने के लिए आपके शिक्षक वर्ग का चयन कर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जिस पर आपका OTP जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो OTP रिसेंड कर सकते हैं। रिसेंड बटन पर क्लिक करके आपको दोबारा नया OTP प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपको OTP मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको OTP एंटर करना पड़ेगा और आगे प्रोसीड करेंगे तो आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। जैसे ही आप OTP डालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं OTP वेरीफाइड होने के बाद प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर लें। OTP जैसे ही आपका वेरीफाई हो जाएगा, मतलब जिस मोबाइल नंबर पर OTP आया है, आप OTP डालेंगे। उसके बाद आपसे पासवर्ड, आपकी जो प्रोफाइल बनेगी उसका पासवर्ड आपसे सेट करने के लिए कहा जाएगा।
तो पासवर्ड ऐसा करना है आपको सेट जो आपको ध्यान रहे। ऐसा ना करें आप कि कुछ जल्दबाजी में गलत पासवर्ड डाल दें या कुछ ऐसा पासवर्ड डाल दें जो आप भूल जाएं। तो विशेषकर इस पासवर्ड का ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे ये आपको काम आएगा। तो पासवर्ड को आपको ऐसा डालना है कि आप आसानी से उसको या फिर उसको लिख लें। आप पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ देखें, पासवर्ड क्रिएट होने के बाद प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस तरीके का एक यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर रोल नंबर और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल लॉगिन होने पर आवेदक की डिटेल्स इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी, उसके साथ साथ आपकी तमाम जानकारी यहाँ भरी होगी जो चीज़ें आपने फॉर्म भरते टाइम भरी थी। तो इसमें आपको आगे देखें क्या लिखा हुआ है, आवेदक जिनका नाम प्राविधिक चयन सूची या प्राविधिक प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित है, ऐसे आवेदकों को आगे की निम्न प्रक्रिया करना अनिवार्य है। तो आगे क्या प्रक्रिया करनी है वो यहाँ बताई गई है। आवेदक को मेन्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करना है और अपने दस्तावेजों के सत्यापन हेतु जिले का चयन करना होगा। मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके उस जिले को चुनना है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाहते हैं। यदि आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको सिर्फ वही जिले दिखाई देंगे जहां पर आपने अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है। तो अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आपको परेशान नहीं होना है कि सारे जिले नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपने अतिथि शिक्षक सेलेक्ट किया है तो आपको सिर्फ वही जिले दिखाई देंगे जहाँ पर आपने उसके रूप में काम किया है। आगे इसमें क्या कहा गया, जिले के चयन उपरांत आपकी जानकारी को सेव करें। एक से ज़्यादा जिले दिखाई देने पर अपने जिले का चयन ध्यान से करें, क्योंकि एक बार सेव होने के उपरांत चयनित जिले में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इस पॉइंट को विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट आईएमपी है। जो आपका जिला वहां पर दिखेगा आपको उसका चयन आपको सावधानी से करना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। ये इंस्ट्रक्शन यहां पर साफ दिया गया है। इसके बाद आपको आगे कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट। आपको यहां पर सिलेक्ट पर कब क्लिक करेंगे तो एक आपको यहां पर लिस्ट खुल जाएगी डिस्ट्रिक्ट की, उसमें से आपको अपना जिला सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। तो जिस जहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाहते हैं उस जिले को यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो दस्तावेज सत्यापन हेतु चयन के बाद आवेदक को दस्तावेज अपलोड करना होगा। इस हेतु आवेदक को मेन्यू में डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको कहां पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड पर। आप ये देख सकते हैं जो ये मेन्यू है इसमें सारे आपको डिटेल ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हैं साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, तो ये है डॉक्यूमेंट अपलोड का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक मेन्यू खुल जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप 10th या 12th जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मेनली आप यहाँ पर 10th को सिलेक्ट करना, तो 10th आपको यहाँ पर लगानी है। अब अगर आपने यहाँ पर बीएड किया है तो आप देख सकते हैं फाइनल ईयर की मार्कशीट मांग रहा है, या फिर आपने डीएड या डीएलएड किया है तो आपसे उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट मांगी जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये वर्ग 1 वालों के लिए है। तो यहाँ पर उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी या सैनिक सर्टिफिकेट ये भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। विडो सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। इंटरकास्ट सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। विक्रम अवार्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी आप यहाँ लगा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ लगाने के लिए इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ। इनकम सर्टिफिकेट आपका मैंने पहले भी बताया कि ये चीज़ आपकी नहीं लगेगी। और रोजगार पंजीयन, इन चीज़ों को लेकर लोग बहुत परेशान हैं। तो रोजगार पंजीयन और इनकम सर्टिफिकेट ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं लगेंगी, तो इस बात को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं घोषणा करता हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसके बाद जैसे ही आप आगे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ आप देखें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है,
आवेदक को तारांकित दस्तावेजों को अनिवार्यतः अपलोड करना होगा तथा आयु संबंधी अथवा आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो अन्य संबंधित दस्तावेजों को भी आप अपलोड करेंगे। तो जो भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आपको अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही मान्य होगा, तो इसको लेकर आप परेशान ना हो। आवेदक द्वारा संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर आगे बढ़ें। यदि आपके दस्तावेजों की संख्या 7 पेज से ज़्यादा है तो 7 पेज उपरांत आवेदक को 5 रुपये प्रति पेज शुल्क आवेदक द्वारा दे होगा। मतलब 7 पेज से अगर ज़्यादा आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको 5 रुपये प्रति पेज देना पड़ेगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक द्वारा चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ पर आवेदक को अपने स्कूलों की प्राथमिकता देनी होगी कि कहाँ कहाँ वह अपनी पोस्टिंग पाने का इच्छुक है। कम से कम एक विकल्प का चयन करना यहाँ पर अनिवार्य है। यदि आवेदक एक से ज़्यादा विषय में पात्र होने के साथ साथ प्रावधिक चयन सूची या प्रावधिक प्रतीक्षा सूची में है तो ऐसी स्थिति में प्रति विषय की अलग अलग चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आवेदक को मेन्यू में चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना होगा। तो आपका जो एक मेन्यू है वहाँ पर चॉइस फिलिंग आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर चॉइस फिलिंग ये ऑप्शन यहाँ दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये जानकारी जब आपकी यहाँ भर जाएगी सारी, तो इसके बाद आप जब चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए स्कूल के नाम डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता देनी है कि पहले आपको किस स्कूल को सिलेक्ट करना है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से प्राथमिकता आपके स्कूलों को मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से भरना है, इसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार गलती करेंगे तो इसमें चेंज आपका नहीं किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन साफ दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं क्रम को सुरक्षित परिवर्तन कर चुने गए स्कूल का नाम। तो यहाँ पर चेंज करने के बाद आप उसी टाइम चेंज कर सकते हैं, उसके बाद सेव कर सकते हैं। आवेदक को चॉइस फिलिंग के भुगतान पश्चात निम्नानुसार किए गए भुगतान की जानकारी आवेदक के लॉगिन पर दिखाई देगी। यदि आवेदक चाहे तो किए गए भुगतान की रसीद भी प्रिंट कर सकता है। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें तो भुगतान होने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका भुगतान हो जाएगा। तो एक प्रिंट का पेज आपको दिखेगा कि आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड दिए गए हैं, स्कूल के नाम दिए गए हैं, ब्लॉक के नाम दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कहाँ से आपने क्या चीज़ें सिलेक्ट की हैं, वो सारी जानकारी यहाँ आपको दिख जाएगी। तो इस चीज़ को आप प्रिंट कर लेना। ये थी पूरी प्रक्रिया जिसमें आपको आगे होने वाली है जो। तो इन कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जिनका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और लेटेस्ट वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करने, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी यहाँ पर समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से आपकी प्रक्रिया बढ़ने वाली है और आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, अक्टूबर लास्ट में बताया गया है प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप लोग कमेंट ये ना करें कि सर कब तक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद की डेट यहाँ पर निकलकर सामने आई है। तो तब तक थोड़ा और आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।